हाय, दिस इज़ इरम फ्रॉम कॉन्सेप्ट लर्निंग और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आइल्स के रीडिंग सेक्शन के बारे में। उसमें हम करेंगे जो रीडिंग सेक्शन में सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टाइप लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, जो है ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन या येस, नो, नॉट गिवन। सो येस, ये डिफ़िकल्ट होता है। पर्सनली जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था तो ये मुझे भी काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता था बिकॉज़ इट इज़ टू कन्फ्यूज़िंग। कभी-कभी जो हमें स्टेटमेंट ट्रू लगती है वो फॉल्स होती है या दी नहीं गई होती है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी ट्रिकी एंड देयरफॉर डिफिकल्ट। तो एक सिंपल सी ट्रिक है जो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ, उससे आपकी हेल्प काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ऑलराइट, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, लेकिन उस प्रैक्टिस के साथ साथ अगर आप इस ट्रिक के ज़रिए इसको अटेम्प्ट करोगे तो चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे, होपफुली। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो जब भी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं अपना ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन या येस, नो, नॉट गिवन वाला क्वेश्चन, हम ध्यान में रखेंगे ये 3 सिंपल क्यूज। ठीक है, इसको बेस बना के फिर हम अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला है हमारा कि इफ द स्टेटमेंट इन द पैसेज इज इन द क्वेश्चन एंड द मीनिंग इज ऑल्सो मैचिंग, दैट मीन्स हमें पता होता है कि हमें क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी हुई होती है एंड हमारा पैसेज जो हमें दिया हुआ होता है उसमें एक स्टेटमेंट दी होती है। तो अगर जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है वही सेम स्टेटमेंट, पैराफ्रेजिंग हो सकती है, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में किसी और सिनोनिम्स वगैरह यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर वो सेम बात आपके पैसेज में है कहीं ना कहीं, तो चांसेस हैं कि वो ट्रू या यस होगा। और इससे आगे अगर जो वो स्टेटमेंट हुई आपके क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन में है वो पैसेज में कहीं ना कहीं मिल गई आपको, तो सिर्फ इससे ही आप इसको ट्रू नहीं बोल दोगे, आगे आपको मीनिंग भी मैच करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सिनोनिम्स मैच कर जाते हैं हमारे क्वेश्चन और पैसेज के एक ही लाइन के, तो अक्सर स्टूडेंट्स उनको ट्रू लिख देते हैं। उसका एग्जाम्पल मैं अभी आगे कराऊंगी आपको। अभी आपने इसको ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट जो आपके क्वेश्चन में है वो अगर पैसेज में कहीं भी आपको मिल गई, सिनोनिम्स मैच हो गए, एज इट इज लिखी हुई है, इनडायरेक्टली पैराफ्रेजिंग करके लिखी हुई है, किसी भी तरह, बस जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो आपको मिल गई पैसेज में, तो चांसेस हैं कि ये ट्रू होगा। वो पहला स्टेप है। फिर दूसरा स्टेप क्या है कि मीनिंग मैच कर रहा है या नहीं। आगे हमें ये भी देखना होता है कि मीनिंग मैच कर रहा है, एग्जैक्ट मीनिंग मैच कर रहा है, तो ये ट्रू होगा या फिर यस होगा। ऑलराइट, उसके बाद सेकंड है, अगर स्टेटमेंट जो है पैसेज में वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है क्वेश्चन के स्टेटमेंट से, ठीक है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये है, पैसेज ये है, जो आपकी स्टेटमेंट है पैसेज में या क्वेश्चन में वो एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब ऑपोजिट, अगर जो बात हो रही है वो ऑपोजिट बोल रही है तो नो आएगा। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ स्टेटमेंट्स दी नहीं होती हैं तो भी स्टूडेंट्स नो लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। देखो, ये ध्यान में रखना ये वाला वर्ड, अगर जो दो स्टेटमेंट्स, दैट मीन्स अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट और पैसेज की स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, दैट मीन्स वो ऑपोजिट बातें कर रही हैं, तो ही आप फॉल्स या नो लिखोगे। हम्म? उसके बाद है, इफ इफ द स्टेटमेंट इज मिसिंग इन द पैसेज। ये देखने को सबसे इजी भी होता है और सबसे कंफ्यूजिंग भी होता है। अगर वो बात मिसिंग है, मिसिंग का मतलब है ही नहीं है, एग्जैक्टली वो बात होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आगे पीछे की कोई बात हुई होती है तब भी स्टूडेंट्स यस या नो डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली अगर वही बात दी हुई है पैसेज में और वही बात दी हुई है आपके क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, अगर इस यही बात आपके पैसेज में दी हुई है तो ही ट्रू फॉल्स कुछ होगा। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ ही नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो मिसिंग है, टोटली कुछ और ही बात है वो, तो वो नॉट गिवन होएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको आगे उनके एग्जाम्पल्स भी कराती हूँ, मगर इन 3 क्यूज को आप हमेशा याद रखेंगे, इनको बेस बना के चलेंगे। फिर आगे ऑफ कोर्स इतना इजी नहीं होता, जब ये बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन इन क्यूज को आप याद रखिएगा, आगे ये आपकी हेल्प करेंगे। अब हम एक एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे आई होप कि आपको और समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आफ्टर फिनिशिंग देयर टर्शियरी एजुकेशन ऑल पीपल हैड डिफिकल्टी टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल पैसेज में मुझे एक जगह ये लाइन दिख गई, वो स्किमिंग एंड स्कैनिंग के थ्रू आपको ढूंढना पड़ेगा, और मान लीजिए कि ये लाइन मुझे दिख गई है अपने पैसेज में।
इसका मतलब क्यू कार्ड में जो पहला हमने स्टेप देखा था कि अगर स्टेटमेंट दी हुई है, सेम स्टेटमेंट है, पैराफ्रेज करके दी हुई है, इनडायरेक्टली दी हुई है, या एज सिमिलर टू इट, ठीक, एज सिमिलर टू इट, ऐसी कोई स्टेटमेंट दी हुई है, तो इसका मतलब है कि ट्रू या फॉल्स होने के चांसेस हैं। अब हम आगे वाले स्टेप पे बढ़ते हैं, वो है ये कि हमें सिनोनिम और कीवर्ड्स को मैच करना होता है क्वेश्चन के और पैसेज के। तो चलो करते हैं। ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इज इक्वल टू टर्शरी एजुकेशन। ठीक है, हमें पता है कि प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन हमारी छोटी क्लासेस, देन 10th 12th को बोलते हैं, एंड देन आर टर्शरी एजुकेशन इज आर ग्रेजुएशन एंड ऑल। तो इसका मतलब ये तो मैच हो गए। उसके बाद है फाइंड, गेट, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, डिफिकल्ट, डिफिकल्टी, ये तो दिया हुआ है। तो भाई बहुत सारे सिनोनिम्स और कीवर्ड्स भी मैच हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पीपल दे रखा है, यहाँ भी पीपल दे रखा है। तो पहला वाला जो हमारा स्टेप है वो तो मैच हो गया, लेकिन सिर्फ इस स्टेप के बेसिस पे आप ट्रू या फॉल्स नहीं लिख सकते हो। आपको फिर दूसरा स्टेप देखना है, वो है ये कि यू हैव टू मैच द मीनिंग, कि इस सेंटेंस का मीनिंग इस सेंटेंस से मैच कर रहा है, पूरा 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 मैच करना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी फर्क है तो दैट मीन्स वो ट्रू नहीं है। तो लेट्स सी, हमने यहाँ पे बोला है कि अपनी टर्शरी एजुकेशन खत्म करने के बाद ऑल पीपल हैड डिफिकल्टी टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट। ऑल राइट, और हमारे पैसेज में लिखा है कि द मेजॉरिटी ऑफ पीपल फाउंड इट डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब। तो यहाँ पे हमारे मीनिंग मैच नहीं हुए। मेजॉरिटी ऑफ पीपल is not equal to all the people. All the people means 100%. Majority means more than 50%. Okay, it could be 60%, 70%, 80%, और even 90%, 95%. Majority का मतलब ज्यादा से ज्यादा, लेकिन सारे तो नहीं ना। Therefore हमारा आंसर क्या होगा इसका? हमारा आंसर फॉल्स या नो होगा इसका। ठीक है, तो इस आई नो ये बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, लेकिन स्टिल मुझे शुरू से जो एक नीचे एक बेसिक हमारे क्लियर होने चाहिए। तो अगर आपको ये समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, कि सिर्फ सिनोनिम मैच करने से या वो स्टेटमेंट आपको पैसेज में मिल जाने से मतलब नहीं है कि वो ट्रू ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्टेटमेंट मिल गई इसका मतलब ट्रू फॉल्स होने के चांसेस हैं। ऑलराइट, उसके बाद यू हैव टू मैच द सिनोनिम्स एंड कीवर्ड्स, वो भी मैच हो गए भाई सारे। फिर अगर हमने मीनिंग मैच किया, यहाँ बात कर रहे हैं, मेन सब्जेक्ट है मेजॉरिटी ऑफ पीपल, तो इससे चेक करो, और यहाँ पे कह रहे हैं ऑल पीपल। ठीक है, पैसेज में मेजॉरिटी की बात बता रहे हैं, क्वेश्चन में ऑल की बात पूछ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि क्या सारे लोगों को डिफिकल्टी हुई थी, लेकिन सबको नहीं हुई थी, मेजॉरिटी को हुई थी, मतलब मोर देन 50% लोगों को हुई थी। ओके, लेकिन सबको नहीं हुई थी, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। हम ओके, अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। पार्डन मी, चैरिटी की स्पेलिंग गलत हो गई है, एक ही टी आएगा। ओके, CHARITY। ठीक है, चलो देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल लगता है मुझे ये। तो हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है या फिर हमें स्टेटमेंट दी हुई है, द चैरिटी स्पेंड्स मोर मनी रेज्ड ऑन स्कूलिंग फॉर पुअर पीपल देन ऑन देयर डेली रिक्वायरमेंट। ओके, तो अब जैसे कि मुझे ये लाइन पैसेज में मिल गई एक जगह, और जो लाइन मुझे मिली है वो है द चैरिटी रेजेस मनी टू पे फॉर एजुकेशन। ओके, एजुकेशन की भी स्पेलिंग गलत है, सॉरी। ठीक है, एजुकेशन एंड डेली नीड्स ऑफ पुअर पीपल। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, कि स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट दी हुई है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट चेक करते हैं कि स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में पूछी है पैसेज में दी हुई है या नहीं दी हुई है। तो यहाँ पे दी हुई है, इसका मतलब अब आगे देखते हैं कि इसके चांसेस हैं कि ओके ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। अब इसके देखो नॉट गिवन के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि स्टेटमेंट तो दी हुई है। पर अब आप आगे देखो क्या होता है। देखो, हमने कीवर्ड्स और सिनोनिम्स मैच करते हैं। सबसे पहले कीवर्ड्स चेक करते हैं जो सेम है बिल्कुल, चैरिटी चैरिटी सेम है। उसके बाद मनी एंड मनी सेम है, रेज एंड रेज सेम है। ठीक है, अब पुअर पीपल एंड पुअर पीपल सेम है।
ओके अब हम सिनोनिम्स चेक करते हैं। सिनोनिम कौन कौन से हैं एक दूसरे के? सिनोनिम्स है हमारे, एजुकेशन का सिनोनिम है स्कूलिंग, डेली नीड्स का सिनोनिम है डेली रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये हमारे सिनोनिम है। स्पेंड का सिनोनिम है पे। तो भाई यहाँ तो सिनोनिम भी मैच हो गए। अब हमारा जो सेकंड स्टेप होता है जिसमें हम सिनोनिम्स या कीवर्ड्स मैच करते हैं एक दूसरे से, वो भी बिल्कुल मैच हो गए। अब हम जाते हैं मीनिंग चेक करने पे। तो अब देखो क्या होता है। क्वेश्चन में पूछा है कि जो चैरिटी है वो ज्यादा मनी, जो वो रेज करते हैं मनी चैरिटी वाले, वो ज्यादा मनी स्पेंड करती है स्कूलिंग पे, ना कि डेली रिक्वायरमेंट पे। अब हमारे पैसेज में दिया हुआ है कि चैरिटी जो मनी रेज करती है वो स्पेंड करती है एजुकेशन पे एंड डेली नीड्स पे। अब देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे मेन जो एक कीवर्ड है जो बहुत छोटा सा है, तो अक्सर स्टूडेंट उसको इग्नोर कर देंगे अगर वो ज्यादा कंसंट्रेशन से नहीं करेंगे। तो वो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है मोर। ये छोटा सा लग रहा है आपको कीवर्ड कि ये तो छोटा सा, इस पे क्या ध्यान देना है, लेकिन इसी से सारा का सारा चक्कर घूम जाएगा हमारा। अभी तक तो हमें स्टेटमेंट ट्रू लग रही थी, लेकिन अब देखो क्या होता है। यहाँ पे मोर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि चैरिटी ज्यादा मनी, मोर मनी स्पेंड कर रही है स्कूलिंग पे डेली रिक्वायरमेंट से ज्यादा। ठीक है, तो और जो हमारे पैसेज में है उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है बस कि इट रेजेस मनी। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि लेस मनी रेज हो रहा है या मोर मनी रेज हो रहा है स्कूलिंग पे, फॉर एजुकेशन पे, ऐसा कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ना तो ये कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है एक दूसरे से। कॉन्ट्रडिक्ट कब होता, कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब होता है कि ऑपोजिट बात बोली गई है पैसेज में। तो पैसेज में अगर ऑपोजिट बात बोली गई होती तो यहाँ पे लेस लिखते, रेजेस द चैरिटी रेजेस मनी टू पे लेस। अगर यहाँ पे लेस लिखा होता तो ये उल्टा हो जाता कि नहीं यार लेस लिख दिया, क्वेश्चन में तो मोर लिखा था, यहाँ पे लेस लिख दिया कि लेस मनी स्पेंड हो रहा है एजुकेशन पे, तो फॉल्स है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा क्योंकि इन्होंने लेस कुछ नहीं लिखा, और ना ही एग्रीमेंट हो रहा है। एग्रीमेंट जब कब होता, अगर ये भी मोर लिखते या मोर का कुछ सिनोनिम यहाँ पे लिखते, द चैरिटी raises money to pay more for education than द डेली नीड्स ऑफ पुअर पीपल। आप समझ रहे हो, देखो ये कितनी छोटी सी चीज थी जो अगर ओवरलुक हो जाए या इग्नोर हो जाए तो हमारा पूरा एक आंसर खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ना तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है ना ही एग्रीमेंट हो रहा है, इसलिए ये नॉट गिवन आएगा। क्योंकि उन्होंने किस वे में मनी स्पेंड हो रहा है उसकी बात ही नहीं की। उन्होंने क्वेश्चन में हमें दे रखा है मोर, ठीक है, और पैसेज में कुछ भी नहीं दे रखा, इससे रिलेटेड नथिंग दे रखा है। अगर ट्रू होता तो मोर या मोर का सिनोनिम यूज करते कि वो ज्यादा मनी स्पेंड कर रहे हैं। अगर फॉल्स होता, कॉन्ट्रडिक्ट करता, तो वो लेस या लेस का कोई सिनोनिम करते। और देखो कितनी छोटी चीज है जो बहुत चांसेस है कि ओवरलिक हो जाएगा ये मोर। तो देखो मतलब अब क्या हुआ, अब मीनिंग जो है वो इक्विवेलेंट नहीं हुआ, मीनिंग इक्विवेलेंट नहीं हुआ। ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग पैसेज के उससे इक्विवेलेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो जब हमने मीनिंग की बात करी तो ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया कि वो इक्वल हुआ। इक्वल कब होता, मीनिंग सेम कब होता, जब यहाँ पे मोर लिखा होता। मीनिंग इनइक्विवेलेंट कब होता, जब यहाँ पे लेस लिखा होता। इसकी नौबत ही नहीं आई, उन्होंने इस बारे में कुछ लिखा ही नहीं यहाँ पे, ना उन्होंने लेस लिखा ना उन्होंने मोर लिखा। उन्होंने सिंपली लिख दिया कि बस चैरिटी मनी रेज करती है एजुकेशन और डेली नीड पे स्पेंड करने के लिए, पुअर लोगों के लिए। किस तरह करती है, किस नीड पे ज्यादा फोकस करती है, एजुकेशन पे ज्यादा स्पेंड करती है, डेली नीड पे ज्यादा स्पेंड करती है, उसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। देयरफॉर हमारा आंसर क्या होगा, नॉट गिवन। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल के बारे में, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें देखो क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है एट प्रेजेंट इन अमेरिका अबाउट 400 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड इज एलोकेटेड फॉर एग्रीकल्चर। एंड लेट्स से कि मुझे अपने पैसेज में ये स्टेटमेंट मिल गई है एक जगह, दैट इज सेम सी बात कर रही है कुछ कि जस्ट ओवर 400 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड इज बीइंग यूज्ड फॉर
एग्रीकल्चर इन अमेरिका। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है कि हमारी स्टेटमेंट प्रेजेंट है कि प्रेजेंट नहीं है। तो स्टेटमेंट तो प्रेजेंट है, इसका मतलब इसके चांसेस हैं कि ठीक है ट्रू फॉल्स में से होगा प्रोबेबली, ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज की है। अब हम मैच करते हैं अपने कीवर्ड्स। तो अमेरिका, अमेरिका से मैच हो गया। 400 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड, 400 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड से मैच हो गई। अब हम यूज करते हैं सिनोनिम्स। बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, इसका मतलब एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रही है। इज सेम एज इज एलोकेटेड फॉर एग्रीकल्चर, दैट मीन्स एग्रीकल्चर को दी हुई है। अब यहाँ पे एट प्रेजेंट लिखा हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि पता कैसे चल रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है पैसेज में भी, कहीं फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, या तो यहाँ पे ईयर दिया होता है, ईयर से पता चल जाता है, लेकिन ये ज्यादा ट्रिकी वाला है तो इसमें ईयर नहीं दिया हुआ है। यू हैव टू चेक द ग्रामर। तो जो पैसेज में हमारी ग्रामर यूज हो रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बीइंग यूज हो रहा है ना, इज बीइंग, और हमारे क्वेश्चन में यूज हो रहा है, देखो सिंपली प्रेजेंट बता दिया उन्होंने कि एट प्रेजेंट। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू इज बीइंग और एट प्रेजेंट का मतलब है प्रेजेंट में ही बात हो रही है। इज बीइंग हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और क्वेश्चन में है एट प्रेजेंट मतलब करंटली। इसका कुछ और भी दे सकते थे लोग, करंटली लिख सकते थे है ना, या प्रेजेंटली लिख सकते थे, सिनोनिम्स हो जाते हैं, वो तो कोई बात नहीं है। तो हमें ये भी पता चल गया कि प्रेजेंट में ही बात हो रही है। ठीक है, तो ये चेक हो गया। अब दूसरी चीज क्या बची इसमें, अब ये बचा जस्ट ओवर। जस्ट ओवर और अबाउट एक ही बात है। जस्ट ओवर इज इक्वल टू अबाउट, दैट मीन्स नियरली या अप्रोक्सीमेटली। अगर यहाँ पे अबाउट की जगह अप्रोक्सीमेट होता या कुछ भी होता ऊपर नीचे वाइस वर्सा, तो वो सेम ही मीनिंग होता। तो अब हमारी स्टेटमेंट भी मैच हो गई, हमें उससे रिलेटेड कीवर्ड्स भी मिल गए। कीवर्ड्स टू कीवर्ड्स हमारे सिनोनिम्स भी मैच हो गए भाई, सिनोनिम्स तो मैच हो गए, और आखिर में हमारा मीनिंग भी सेम है। मीनिंग सेम है, वो सेम बात कर रहे हैं, देयरफॉर हमारी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, सेम मीनिंग है और स्टेटमेंट तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही है। दैट मीन्स योर आंसर इज ट्रू।